खेलना बंद करोगे? मैं यहाँ पर कुछ काम कर रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या हो गया? खेल ही तो रहा हूँ। अंकित बस करो, मुझे गुस्सा आ रहा है अभी। क्या हो गया? अंकित बस करो। ठीक है, बस कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इरिटेट कर रही है तो तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? मुझे कोई चाय नहीं चाहिए। क्या हो गया? क्या चल रहा है आपके मन में? अरे कोई बात नहीं है यार, वो लड़की है ना रिया, जिसे इन दिनों मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं उसे समझाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, वो समझ ही नहीं पा रही है। रिया, वो लंबी सी लड़की? हाँ वही, क्लास में भी सबसे अलग रहती है, अकेला रहना पसंद करती है, किसी से मिलना ही नहीं चाहती है। मैं उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए बोलती हूँ कि भाई घुलो मिलो बात करो, पर नहीं, किसी से भी बात नहीं करती है। मैं इसीलिए इतनी इरिटेट हो रही हूँ। क्या तुमने उससे अकेले में बात की? मैंने ऐसा भी करके देखा है। अभी आपको पता है मैं पेपर्स चेक कर रही हूँ, उसने पेपर्स में 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं बस, और वो भी वो आंसर जो मैंने उसको बताए थे। ये तो बहुत रोचक सी बात लग रही है मुझे। पर मैं उस दिन किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा देने के कई और तरीके भी हैं। क्या तुम देखना चाहोगी? अच्छा सच में ऐसा है? दिखाओ प्लीज, दिखाओ वो रहा मुझे। वो किताब। हाँ वही। इसमें पीछे देखो, पीछे के जो चैप्टर्स है उसमें है। हाँ यही वाला। शिक्षा देने की अनेक पद्धतियां हैं, जिसमें लेक्चर द्वारा, प्रदर्शन द्वारा सरल बनाकर वही अपने विद्यार्थियों को देना और प्रतिनिधि बनकर शिक्षा देना शामिल है। वाह, ये तो बहुत ही आधुनिक विषय लगता है। और ये बहुत ही सही है कि जो हम विद्यार्थी को प्रशिक्षण देने के तरीके बहुत बदल चुके हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखा है? भाषण देने को लेते हैं। लिखा है लेक्चर ना। ये वास्तव में सबसे सामान्य आधार है शिक्षा देने का, जहाँ विद्यार्थियों को मौखिक रूप से पाठ्यक्रम का मूल ज्ञान देते हैं, जिसे विद्यार्थी अपने मन में ग्रहण करते हैं। ये तरीका तो बहुत सही है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम चर्च में प्रचार सुनते हैं, और कई लोगों को सुनना अच्छा लगता है, ना कि देखना। बिल्कुल, कई बार चर्च में लोगों को वचन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय देखने से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दूसरा और कौन सा लिखा दूसरा है प्रदर्शन करके सिखाना। प्रदर्शन का अर्थ है कुछ चीज़ों का प्रयोग करके बच्चों को समझाकर शिक्षा देना। ओके, जैसे तस्वीर हो गया या अन्य उदाहरण देना। इसमें लिखा है कि सही रीति से शिक्षा देने के तरीके में आप प्रकट करके या कुछ दिखाकर शिक्षा दे सकते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो देखकर जल्दी सीखते हैं बजाय सुनने से। हाँ, अगर आप देखो तो पास्टर जो विक्रम है वो हमेशा ऐसे ही सिखाते हैं, दृश्य दिखाकर, दृष्टांत दिखाकर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पास्टर विक्रम हमेशा ऐसा करते हैं, मैंने देखा है, और ये बहुत ही सहायक भी सिद्ध होते हैं। अगला प्रशिक्षण का तरीका है सरल बनाकर सिखाना। अरे, मुझे तो लगता है ये मेरे शिक्षा देने का तरीका है। आप लोगों को दिखाओ कि कैसे करना चाहिए। जैसे कि ये गेंद है मेरे हाथ में, अगर मैं आपको सिखाता हूँ कि इस गेंद को कैसे घुमाना है, तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि गेंद को कैसे पकड़ते हैं। गेंद को पहले ऐसे पकड़ना चाहिए और गेंद को ऐसे फेंकना है। जब हम फेंको तो इस उंगली को टेढ़ा कर दो, ऐसे। हाँ, फेंकते समय ऐसे करके फेंक दो, ऐसे। हाँ, तो आपको पता चल गया कि करना क्या है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हो। सबसे आसान तरीका यही है। और देखो यहाँ पे लिखा है कि जैसा कि हम दूसरे लोगों को बाइबल शिक्षा देते हुए भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चर्च में जब ग्रुप्स होते हैं, स्टडी बाइबल स्टडी होता है, तो हम क्या करते हैं? हम पहले उनको एक प्रश्न पूछते हैं, फिर उसी प्रश्न का सही उत्तर लाने के लिए हम उनको मदद भी करते हैं। मैं कह सकती हूँ आप महान सरल शिक्षा देने वाले बनोगे। देखो अभी इसका जो चौथा पार्ट है वो है प्रतिनिधि बनकर शिक्षा देना। मैं सोचती हूँ कि इस विधि को केवल बड़े बच्चों के साथ प्रयोग किया जा सकता है, बहुत छोटे बच्चों के साथ तो आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही।
हाँ, मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है, जब हम आसान तरीके से पढ़ते हैं इस चीज़ को, जब हम छोटे थे, आपको याद है अक्सर दूसरे क्लास में जाके हम पढ़ाते थे बच्चों को, कितना मज़ेदार लगता था। ये बिल्कुल वैसा ही है। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब हम जान लेते हैं कि बच्चा सीखना चाहते हैं, जैसे कि रिया है, जब हम जान लें कि वो सीखना चाहते हैं तो हम सिखाने भी लगते हैं। नहीं, बट मैं बोलूँगा कि रिया के लिए हमें उसको समझा के सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्या करूं, उसकी कैसे मदद करूं, आप बताओ। बिल्कुल सही है, बहुत आसान है, आप उसको समझा के सिखाओ। देखो, वो क्लास में आपकी बात नहीं सुनेगी क्योंकि वो पीछे रहती है। आप उसको अलग मिलकर उसके विषय को उसको समझाओ और सिखाओ, तभी वो सीख पाएगी। आप सही कह रहे हो अंकित। वैसे वास्तव में शिक्षा देने के यहाँ पर जो लिखे हैं वो 4 तरीके हैं। पहला है लेक्चर देना या भाषण देना, दूसरा है प्रदर्शन करके सिखाना, और तीसरा यहाँ लिखा है सरल बनाकर सिखाना, और चौथा है प्रतिनिधि बनकर शिक्षा देना। ओके। देखो, लेक्चर या भाषण देना तब होता है जब शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी उसे मन में ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही। ये उनके लिए सर्वोत्तम है जो सुनकर सीखते हैं। प्रदर्शन करके शिक्षा देना यह उनके लिए है जो देखकर सीखते हैं। और सरल बना के सीखना, इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को उत्साहित करते हैं कि बच्चे दल के साथ मिलकर स्वयं उत्तर की खोज करें। और यहाँ पे भी लिखा है जो अंत का तरीका है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रतिनिधि बनकर शिक्षा देना। और अंत तरीका है जब शिक्षक एक शिष्य को प्रतिनिधि बनाकर पूरी कक्षा को नियंत्रण में रखकर विषय को सरल बनाकर वाद विवाद के द्वारा उत्तरों की खोज करे। बहुत बढ़िया अंजलि, आपने तो पूरा इस चीज़ को अच्छे संक्षेप में समझा दिया मुझे। अब हम इसको और लोगों को बता सकते हैं। थैंक यू अंजलि।